आकर चीन ने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती कर दी है। दिस इज अ टेस्ट केस टू पाकिस्तान। ये चाइनीज भी अब आपको छोड़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमेजिनेशन रेक्स इंडिया। आज की वीडियो मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल फिटफाट ज़बरदस्त शानदार जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हम आपके साथ लेटेस्ट वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। ना आई तो डिसलाइक करना, और अगर आ गई तो लाइक कर देना। और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है चाइना की पाकिस्तान ने की बेइज्जती। तो आज की हमारा वीडियो का टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर ना लगा तो डिसलाइक करना, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। क्या बात। डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं डिफेंस जानकारियों के डिटेक्टिव आधार की पर बड़ी काम अच्छी करता वीडियोस है होती हैं जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई लोगों, पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी है। अच्छा। और बेइज्जती भी ऐसी हुई है कि पाकिस्तान की सरकार को इस पर सफाई देनी पड़ रही है। बिना नाम लिए भारत का इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अच्छा। कहा जा रहा है कि भारत के दबाव में आकर चीन ने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती कर दी है। दिस इज अ टेस्ट केस टू पाकिस्तान। ये चाइनीज भी अब आपको छोड़ते जा रहे हैं एंड एक्सप्लिसिटली मल्टीलैटरल फोरम पे उन्होंने आपको गंदा और नंगा करके खड़ा कर दिया और ईरान को बुला लिया। चाइना के अंदर एक समिट हुआ, उस समिट में मोदी साहब को भी इनवाइट किया शी जिनपिंग ने। जब इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड समिट होता है तो उसमें मोदी को शी जिनपिंग बुलाते हैं, चीन के सदर। और पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, हमारा जो बरादराना हम कहते हैं, बड़े ताल्लुकात हैं, हमें कोई घास भी नहीं डालता। घास क्यों नहीं डालता? इसलिए कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जी हाँ, चीन ने पाकिस्तान को इस बात का एहसास करा दिया है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान के लिए कितने शर्म की बात है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त चीन दुनिया भर की डेवलपमेंट पर काम करने के लिए बिजनेस के लिहाज से एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाता है। सही। और तो और उसमें गेस्ट देशों के रूप में नाइजीरिया और सेनेगल जैसे देशों को भी बुलाता है। लेकिन इनविटेशन के इंतजार में बैठे पाकिस्तान को चीन पूछता भी नहीं है। चाइना ही जो हाई लेवल डायलॉग है उसको चेयर कर रहा है, तो पाकिस्तान को जहां इतने और ममालिक को, नाइजीरिया और सेनेगल तक के भी ममालिक को मदऊ किया है, तो पाकिस्तान को क्यों नहीं पूछा किया गया? पाकिस्तान इसके पीछे जो भी वजह है वो मेरा ख्याल इस वीडियो में पूरा बताएंगे। का बहुत ही क्यों नहीं पूछा गया उस हवाले, चूंकि सीपैक के फ्लैग पूछना चाहिए था या नहीं था चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह की हमारी वजह से नहीं पूछा गया होगा। क्योंकि अब जिस तरह मुल्क के हालात हैं, जो भी हिसाब किताब है, आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और क्या किस तरफ जा रहा है। तो ये मजीद दिन ब दिन ऊपर आने की बजाय नीचे जाई जा रहा है। पता नहीं अल्लाह ही बेहतर जाने ये क्या होगा इसके साथ। इसमें ये देखना चाहिए कि कहीं वही चीज़ें दोबारा ना हो जाएं जो पहले हुई हैं। तो थोड़ा सा डिलीजेंट और विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। और हम सारे जिंदगी थके नहीं हैं ये कह के जी स्ट्रॉन्गर देन आयरन और पता नहीं डीपर देन ओशन एंड स्वीटर देन हनी एंड पता नहीं क्या क्या जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होते थे हमने सारे लगा दिए उसके ऊपर। ये है वो पाकिस्तान की आयरन फ्रेंडशिप चाइना के साथ कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूना लगाना हमें भी वो बाज नहीं आए। वो किसी को भी माफ नहीं करते। हम तो फिर पहले ही गरीब बैठे हुए थे। और मैं समझता हूँ चाइनीज जो है वो उन्होंने एंजॉय किया इस चीज को। कमर चीमा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान का अपमान करके एंजॉय किया। पाकिस्तान में अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि ऐसा कैसे हो गया। चीन पाकिस्तान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चीन पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पर इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, कैसे और क्यों कर रहा है? चीन भी जब बुलाता है तो मोदी साहब को बुलाता है, शहबाज शरीफ साहब को पूछता भी नहीं है। ये हमारी इस वक्त मुल्क की स्टैंडिंग है अपनी। वो कहते हैं ना, अपना कद काठ बंदे को समझना चाहिए। तो ये इस वक्त दिस इज वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स एट द मोमेंट। China should have invited Pakistan.
अच्छा नहीं बुलाया, तो हमने फिर जब पता किया तो यहाँ से कहा गया हमें कि जी ऑफिशियल जो ज़राए थे उन्होंने कहा जी एक्चुअली इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ये ब्रिक्स जो है ये उन्होंने कंसेंसस से बुलाना था अच्छा। मालिक को, जो बाकी आने थे, तो इस वजह से नहीं बुलाया। यानी कि वो मानते पांचों मुल्क इंडिया समेत, तो फिर बुलाए जाते हैं मुल्क को। ये आई थिंक दैट पाकिस्तान शुड नॉट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि चाइना, हमने इस पर खूब पढ़ा, खूब रिसर्च किया। चाइना वॉज होस्टिंग दिस इवेंट, चाइना होस्टेड दिस इवेंट और पाकिस्तान शुड हैव बीन इनवाइटेड टू दिस इवेंट और पाकिस्तान शुड रेज दिस विद चाइना। अब पाकिस्तान लाख कुछ भी कहता रहे, लेकिन चीन ने जो करना था वो कर दिया। चीन भी जानता है कि पाकिस्तान की कदकाठी दुनिया के नक्शे पर कैसी है। बिल्कुल। ब्रिक्स देश के संगठन को तो आप जानते ही हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का संगठन है। इसी के बैनर तले चीन ने 24 जून को हाई लेवल डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट की मीटिंग बुलाई। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें बिजनेस की बातें हुई, डेवलपमेंट पर कैसे साथ में काम किया जाए इस पर भी बातें हुई। अच्छा। यानी कुल मिलाकर बहुत बड़ी और बेहद अहम मीटिंग थी। सही। तो ब्रिक्स के पांचों देशों के प्रमुख तो मीटिंग में थे ही, साथ ही इसमें 12-13 दूसरे देशों को भी निमंत्रण भेजा गया था। कायदे से तो चूंकि पाकिस्तान चीन का करीबी मित्र है, इस लिहाज से उसे भी इनवाइट किया जाना चाहिए था। लेकिन अफसोस यहाँ पर चीन पॉलिटिक्स खेल गया और इनवाइट का इंतजार करते हुए पाकिस्तान को उसने ठेंगा दिखाते हुए इनवाइट भेजा ही नहीं। अब देखिए, शर्मिंदगी की बात यह है कि इंडिया के कहने के ऊपर जो चाइनीज हैं वो नहीं बुला रहे हैं। उन्होंने हमें झटका दिया है, उन्होंने इंडिया का नहीं देखा कि इंडिया कह रहा है। मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि उन्होंने इंडिया को देखा कि इंडिया ये कह रहा है तो हमें करना चाहिए। उनको लगा कि पाकिस्तान को झटका चाहिए, और अगर हमने झटका दिया तो ये ठीक होंगे। मैं इस पर इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं अपने आप को ब्लेम करूंगा, मैं पाकिस्तान को ब्लेम करूंगा। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? द लॉजिक बिहाइंड इज कि भाई अगर आप इतने जोगे होते, आपका इतना डेवलपमेंट क्लाउड होता, आपका इतना डिप्लोमेटिक कैपिटल होता, तो वो क्यों ना बुलाते आप? क्यों ना बुलाते? अभी की ये पोजीशन है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर इंडिया ने हमें कह दिया है कि जी हाँ पाकिस्तान को हमने इसमें नहीं लेके आना, ठीक है जी, ये मेंबर स्टेट की तरफ से, ब्रिक्स के मेंबर स्टेट की तरफ से आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, बात सिर्फ इतनी नहीं है। पाकिस्तान की जैसी आदत रही है अपनी नाकामियों को छुपाने की, तो इस बार भी उसने ऐसा ही करने की सोची। अच्छा, नाकामी से याद आया कि हमारे NSA जो हैं अजीत डोभाल साहब, वो करीब 7 साल पाकिस्तान के भीतर रहे, 7 years, और इन 7 सालों में पाकिस्तान अजीत डोभाल साहब को ढूंढने में नाकाम रहा। तो अगर आप इस घटना के बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कुकू FM पर एक ऑडियो बुक है सुपर स्पाई अजीत डोभाल, उसे ज़रूर सुनें। कुकू FM ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ी बात, ये मेड इन इंडिया है। अच्छा। यहाँ आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी बड़ी जबरदस्त ऐप है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये अपनी हर वीडियो में बताते हैं इस ऐप के बारे में। ये बड़ी जबरदस्त ऐप है, 199 रुपीज की मिलती है ये, 399 के बजाय। 50% तक का डिस्काउंट। ये पहले 250 कुकू FM की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपए में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस लौटते हैं पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती पर, जिसे किया है चीन ने। तो हुआ कुछ ऐसा कि ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया हर तरफ फैल गई। अच्छा। इस पर हंगामा मच गया, सवाल पूछे जाने लगे, चर्चाएं होने लगी। थक हार कर आखिरकार पाकिस्तान की सरकार को इस पर आकर सफाई तक देनी पड़ी है। पीएम मोदी को भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इनवाइट किया। पीएम मोदी इसमें शामिल भी हुए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को इसकी जानकारी मिली 27 तारीख को सोशल मीडिया के सहारे कि चीन ने तो पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में पूछा था, बुलाया नहीं। देखिए, पाकिस्तानी पत्रकार हैं कामरान यूसुफ, एक्सप्रेस न्यूज में एंकर हैं, तुर्की की वेबसाइट TRT वर्ल्ड सहित कई पाकिस्तानी अखबारों के लिए भी लिखते हैं। इन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि ब्रिक्स देशों के एक मेंबर ने, ब्रैकेट में भारत लिखा है, ब्रैकेट में क्यों लिखा है उसका मतलब आपको आगे समझाऊंगा, कि उसने चीन में 24 जून को हुए हाई लेवल डेवलपमेंट मीटिंग में पाकिस्तान के इनविटेशन को ब्लॉक कर दिया।
यानी रोक दिया। पाकिस्तान की सरकार चाह रही थी कि भेद खुले नहीं, लेकिन जब बात लीक हो गई तो पाकिस्तानी सरकार को मजबूरी में इस पर बयान देना पड़ा। ये पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज का आर्टिकल है इसी 27 जून का। इसकी हेडिंग पढ़िए। लिखा है कि विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया है कि ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान के शामिल होने को एक सदस्य ने रोका। नीचे वेबसाइट अपनी तरफ से लिखता है कि पाकिस्तान को इस समिट में ग्रुप के मेंबर भारत की वजह से इनवाइट नहीं किया गया। आर्टिकल में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का पूरा बयान छापा गया है, जिसमें कहा गया है कि होस्ट कंट्री होने के नाते चीन ब्रिक्स मीटिंग होने से पहले ही पाकिस्तान के साथ एंगेज रहा है। वहां पर ब्रिक्स देशों के सभी मेंबर्स से सलाह लेकर ही फैसला होता है कि नॉन मेंबर में किसे इनविटेशन भेजनी है। दुर्भाग्य से एक मेंबर ने पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन को ब्लॉक कर दिया। इस पूरे बयान में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहीं भी भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने सीधे भारत को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान तो दिया, लेकिन उनका ये बयान भी उनकी एक और बेइज्जती का कारण बन गया है। अब उनकी भाषा ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे डरते डरते वो बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने भारत का नाम लिया ही नहीं, और इसीलिए जो मैंने वो ब्रैकेट वाली बात बताई थी कि ब्रैकेट में इंडिया का नाम लिखा था, जो पत्रकार कामरान यूसुफ हैं, तो उन्होंने इसीलिए ब्रैकेट में लिया क्योंकि विदेश मंत्रालय ने डायरेक्टली नाम नहीं लिया। और अब पाकिस्तान के भीतर से ही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान का मजाक बनने लगा है। पाकिस्तान के एक बड़े डिप्लोमेट रहे हैं अब्दुल बासित। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं। विदेश नीति पर इनकी जबरदस्त पकड़ है। इस तरह के मामलों को वो बेहद बारीकी से समझते भी हैं। उन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के इस बयान को एक तरह से बेहद बचकाना करार दिया है। आज प्रेस रिलीज इशू किया है, वो भी बड़ा अपोलोजेटिक सा है। ये भी हमें याद रहे कि हम G77 प्लस चाइना के चेयर भी हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में। उसके बावजूद भी, और ये डेवलपमेंट, ग्लोबल डेवलपमेंट के हवाले से ये हाई लेवल डायलॉग था, तो पाकिस्तान का ना होना समझ में नहीं आता। लेकिन भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो पॉलिटिक्स है वो तो बहरहाल है ही है। और मैं समझता हूँ कि रादर देन ये प्रेस रिलीज़ इशू करने के सिर्फ सोर्सेस के तहत एक कहानी हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता, रादर देन पूरा एक प्रेस रिलीज़ ही इस मामले पे आप लोगों ने इशू कर दिया। और वो कोई इतना अच्छा सही कोई ड्राफ्टेड प्रेस रिलीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। अब सवाल ये है कि चीन ने आखिर पाकिस्तान की इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों की? अच्छा, चीन के साथ ऑलरेडी हमारा पिछले 2 साल से तगड़ा विवाद चल रहा है। इसके बावजूद भी चीन ने भारत की बात को मान लिया और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया, छोड़ दिया। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों इतनी बड़ी बेइज्जती पाकिस्तान को सहनी पड़ी चीन के रवैये की वजह से? तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब पाकिस्तान के ही पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं कमर चीमा, वो क्या कहते हैं आपको दिखाता हूँ। मुझे ये बताया ना कि आप चाइना और इंडिया की दोस्ती ज्यादा है कि पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती ज्यादा है? पाकिस्तान और चाइना की ज्यादा है। चाइना को नहीं पता कि हमसे $97 बिलियन की इंडियंस इंपोर्ट्स करते हैं। चाइनीज को समझ नहीं आती है कि हम सिर्फ $97 अरब, $97 बिलियन तो हम सिर्फ इंडिया से लेते हैं इन टर्म्स ऑफ हम जो एक्सपोर्ट भेजते हैं उनको। बिल्कुल। पाकिस्तान क्या लेता है? सिर्फ डिमांडें कि हमें ये $2 अरब दे दो, हमें ये $3 अरब दे दो, हमें ये कर दो। चाइना ने पाकिस्तान को ना बुला के बेसिकली जो है वो पाकिस्तान को तोल देता है और ऐ खलोते हो, इन्ना वजन है ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨੀ ਡੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰशिप है, ठीक है, तो इतनी मीठी पार्टनरशिप है, ठीक है ना जनाब। पाकिस्तान के साथ जो हुआ है वो टेस्ट केस इसलिए भी है क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर उसकी बेइज्जती की गई है वो प्लेटफॉर्म कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है। ये इतना पावरफुल है कि ये दुनिया को डिक्टेट करने की राह पर है। ये इतना ताकतवर है कि इसके जैसा कोई संगठन फिलहाल दुनिया में नजर नहीं आ रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं। ब्रिक्स देशों के संगठन का दुनिया के नक्शे पर इलाके की बात की जाए तो इनके पास करीब 3,97,96,220 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन है। आसान भाषा में कहूं तो दुनिया भर में जितनी जमीन मौजूद है उसका करीब 27% इन 5 देशों के पास है। ठीक ऐसे ही अगर आबादी की बात करें तो 5 देशों की पॉपुलेशन है करीब 3.21 बिलियन की, जो दुनिया भर की पॉपुलेशन का करीब 41.5% होता है।
साल 2018 के डेटा के मुताबिक पांचों देशों की नॉमिनल जीडीपी करीब $20 ट्रिलियन की है, जो दुनिया की नॉमिनल जीडीपी का करीब 23% होता है। कंबाइंड जीडीपी पीपीपी की बात करें तो ये $41 ट्रिलियन है। ये दुनिया की कंबाइंड जीडीपी पीपीपी बेस की 32% है। फॉरेन रिजर्व की बात करें तो पांचों देशों को मिलाकर करीब $5 ट्रिलियन का फॉरेन रिजर्व है। यानी इकोनॉमी के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से इससे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी कोई नहीं है, और इससे पाकिस्तान को दूर रखा गया है। और दूर रखने वाला और कोई नहीं है, चीन। चाइना। पाकिस्तानी जिस चीन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बताते हैं, उसी चीन ने पाकिस्तान की इतनी बड़ी बेइज्जती की है। चीन चाहता तो पाकिस्तान को बुला सकता था, भारत के ऐतराज के बावजूद भी बुला सकता था, लेकिन चीन ने जानबूझकर ऐसा किया है। चीन ने जानबूझकर पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। अच्छा, फिर हमसे ये कहा गया कि पाकिस्तान के देखें पाकिस्तान कितने बुरे हालों में इक़्तिसादी तौर पे, हर एक चीज़ हम चीन से मांग रहे हैं, उनसे मांगे तांगे से जो गुजारा होता है उनसे लेके कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। बट ये इट डजंट मीन कि व्हेन थिंग्स आर डाउन एंड डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान कि चाइना कैन ईजिली इग्नोर एंड नॉट गिव पाकिस्तान व्हाट इज इट्स ड्यू एट अ फोरम लाइक दिस। चाइना को पाकिस्तान को बुलाना चाहिए था। खैर, अब जो होना था हो गया। अगर भारत ने उसे रोका है तो ये भी पाकिस्तान की करनी का ही नतीजा है, क्योंकि भारत भूला नहीं है कि कैसे साल 1969 में मोरक्को में जब इस्लामिक समिट हुई थी तो सऊदी अरब के किंग फैसल ने भारत को इनवाइट किया था। तब पाकिस्तान ने वहां पर होने वाले सेशन से भारत को बाहर करवा दिया था। साल 2006 में जब सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज भारत आए तो उन्होंने इस्लामिक देशों के संगठन OIC में भारत को ऑब्जर्वर बनाने का प्रस्ताव पाकिस्तान को देने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई और मना कर दिया। भारत ये कैसे भूल सकता है कि साल 2019 में जब OIC की बैठक में भारत को बुलाया जाने के प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया था, पर पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत इसमें गया था। तो अब आप ही सोचिए कि अगर आप किसी की राह में कांटे बिछाएंगे तो आपके तो आएंगे, वो फूल तो आपकी राह में बिछाएगा नहीं। बिल्कुल। और पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। अब पाकिस्तान को चीन ने इनवाइट नहीं किया, इसके मायने आप समझते रहिए, इसके मतलब आप निकालते रहिए, और भविष्य क्या है हर के बंदे के पास माइंड है, वो देख सकता है, सोच सकता है कि क्यों नहीं बुलाया गया, इतनी बड़ी रीजन है, इतने बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और आपके सामने पाकिस्तान के हालात हैं। आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल, बहुत पसंद आया है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, बिल्कुल कीजिए, अपनी राय कमेंट्स में आकर लाजमी दीजिएगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, और साथ ही उन लोगों से जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और वीडियो देखकर चले जाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही जानकारियों से भरा सच्चा और सही वीडियो आप तक पहुंचेगा। बिल्कुल। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल बॉस, वीडियो इतना ही था। असल में जो इन्होंने बातें की हैं कि चाइना ने ऐसी किक करवाई है पाकिस्तान को कि आज आपके सामने चाइना अगर चाहता तो बुला भी सकता था, इंडिया के इनकार करने के बावजूद भी। अगर इंडिया की बात करें, अगर इंडिया ने रोका, ये किया वो किया, लेकिन फिर भी चाइना बुला सकता था। लेकिन क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आपके सामने पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान अभी रिसेंटली कर्ज़ा लेके आया चाइना से, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मामला है। IMF को इन्होंने नहीं छोड़ा, बाकी पता नहीं कौन कौन से ममालिक से हमने कर्ज़ा लिया है कि आज जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली है वो उसका गुजारा बड़ी मुश्किल हो रहा है। तो ये इस तरह सिंपल सी बात है कि यार पाकिस्तान के अगर हालात देखने हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो रह रहा है, हम उससे पूछते हैं। मैं पाकिस्तान के अंदर रह रहा हूँ तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्या ये सही है? तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस मौके पे या जिस जगह पे जा पहुँचा है, इतना मतलब दिन ब दिन ऊपर आने की बजाय ये नीचे जा रहा है। इंडिया ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। लाजमी है कि इंडिया, बाकी ममालिक भी ऊपर जा रहे हैं। इनका तो मतलब यार अगर ये सिचुएशन रही तो अभी देखें, पेट्रोल यहाँ पे 150 रुपये लीटर था और तकरीबन एक माह के अंदर वो 150 से 250 पे पहुँच गया। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हालात होंगे। तो बहरहाल यार बात यह है कि बेइज्जती
जो है ना वो इतने बड़े लेवल पे अगर हो ना तो फिर तो बंदे को समझ आना चाहिए कि अब मेरे से क्या हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो ये हम पाकिस्तानी या हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये अच्छे तरीके से जानती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। वो हमारी अपनी गलती है, क्योंकि हमने अपने आप को इस काबिल नहीं बनाया, हमने अपने आप को इतना स्टेबल नहीं किया, हमने अपना एतबार नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ता है। बाकी आप अपनी ज़ाती राय लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।